क्या मेरठ अब सच में दिल्ली की ओर करीब आ गया है? क्या रैपिड मेट्रो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल देगी? और आखिर क्यों एआई समिट को लेकर फिर गरमाई हुई है सियासत? नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और मैं हूं शुभांशी त्रिपाठी। आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे विकास, बदलाव और राजनीति की। सबसे पहले बात करते हैं विकास की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ में रैपिड मेट्रो यानी नमो भारत ट्रेन के मेरठ सेक्शन का उद्घाटन किया। ये परियोजना दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम यानी नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित की जा रही है। अब जानते हैं क्या है ये मेगा प्रोजेक्ट। दिल्ली से मेरठ तक बनने वाला ये आरआरटीएस कॉरिडोर लगभग 82 किलोमीटर लंबा है। इसका उद्देश्य है दिल्ली और मेरठ के बीच यात्रा समय कम करना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज और आधुनिक कनेक्टिविटी देना, ट्रैफिक और प्रदूषण कम करना। नमो भारत ट्रेन की स्पीड लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है, जबकि ऑपरेशनल स्पीड करीब 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है। इससे दिल्ली से मेरठ की दूरी जो पहले 2 से 3 घंटे लगती थी, अब लगभग 1 घंटे से भी कम में तय की जा सकेगी जब पूरा कॉरिडोर चालू होगा। ये प्रोजेक्ट एनसीआर के शहरों गाजियाबाद, मेरठ और आसपास के क्षेत्रों को सीधे राष्ट्रीय राजधानी से जोड़ेगा। इसमें मेरठ का क्या फायदा है, अब इसे समझते हैं। पहला फायदा है रोजगार के अवसर, निर्माण और संचालन दोनों स्तर पर। दूसरा फायदा है रियल एस्टेट बूम, स्टेशनों के आसपास प्रॉपर्टी वैल्यू में बढ़ोतरी। और तीसरा फायदा है इसकी बेहतर कनेक्टिविटी से निवेश आकर्षित होगा। चौथा फायदा है कम ट्रैफिक, रोजाना यात्रा करने वालों को घंटों जाम से राहत। विशेषज्ञों का मानना है कि ये पश्चिमी यूपी की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार दे सकता है। अब बात करते हैं राजनीति की। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने एआई समिट जैसे अंतर्राष्ट्रीय आयोजन को भी राजनीतिक का अखाड़ा बना दिया। ये बयान उस समय आया है जब देश में हाल ही में आयोजित न्यू दिल्ली समिट को लेकर राजनीतिक बहस छिड़ी हुई है। सरकार का दावा है कि इस आयोजन से भारत की वैश्विक छवि मजबूत हुई है। भारत का विजन वैश्विक स्तर पर सराहा जा रहा है और डिजिटल इंडिया इसका प्रमुख उदाहरण है। ग्लोबल स्तर पर भारत की पहचान मजबूत हुई है और दुनिया भर में भारत के विकास मॉडल की सराहना की जा रही है। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने इसका राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाजपा सरकार के लिए देश का विकास, यूपी का विकास सर्वोपरि है। याद करिए 10 साल पहले यूपी की चर्चा किन बातों पर होती थी? हर किसी को मेरठ के दंगे, पश्चिमी यूपी की क्रिमिनल गैंग, खराब सड़कें, बिजली कटौती और पिछड़ेपन की परिस्थितियां ही चर्चे में रहती थी। पश्चिमी यूपी के अपराध पर फिल्में बनती थी। सपा सरकार ने यूपी का ये हाल करके रखा था। लेकिन आज यूपी को विकास के लिए जाना जा रहा है। आज यूपी को ब्रह्मोस मोबाइल फोन बनाने, पर्यटकों की लगातार बढ़ती संख्या के लिए जाना जाता है। सपा के राज में जो अपराधी बेखौफ घूमा करते थे, वो आज योगी सरकार में जेलों में दिन बिता रहे हैं। आज किसी की हिम्मत नहीं कि कॉलेज से निकल रही हमारी किसी बेटी का अपमान कर सके। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस ने तो सारी मर्यादाएं तोड़ दी हैं। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हम तो वो लोग हैं जो गांव में किसी की शादी होती है तो पूरा गांव उसे सफल बनाने में जी जान से जुट जाता है ताकि मेहमान गांव की अच्छी छवि लेकर जाए। मगर कांग्रेस तो अपने ही देश को बदनाम करने में जुटी है। कांग्रेस के नेताओं को मोदी से नफरत है। ये लोग मेरी कब्र खोदना चाहते हैं। मेरी माँ को भी गाली देने से इन्हें कोई परहेज नहीं है। उन्हें भाजपा और एनडीए से विरोध है। ठीक है, आपकी राजनीति में यही करना जरूरी है, हम इसे भी सहन कर लेंगे। लेकिन कांग्रेस को याद रखना चाहिए था कि ये एआई ग्लोबल समिट है, भाजपा का कोई कार्यक्रम नहीं। न ही उस समय भाजपा का कोई नेता वहां मौजूद था। ये देश का कार्यक्रम था, देश के सम्मान का कार्यक्रम था। लेकिन कांग्रेस ने परसों सारी मर्यादाएं तोड़ दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस की इन हरकतों का मामला लगातार चल रहा है। इन्होंने संसद में क्या किया था? संसद में खुद कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो अपने साथी दलों को भी बोलने का मौका नहीं देते, संसद चलने नहीं देते। इसका सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस के साथी दलों को हो रहा है। दिल्ली में जो उन्होंने ये नंगापन दिखाया, उससे उनके सारे साथी दल चौंक गए हैं। सबने उनसे किनारा कर लिया है। सरकार का मानना है इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और तेज ग्लोबल इमेज को मजबूत करना, पश्चिमी यूपी को कनेक्टिविटी का बड़ा तोहफा देना। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का पक्ष है कि सरकारी कार्यक्रमों का राजनीतिक मंच के रूप में उपयोग, घोषणाओं को चुनावी रणनीति से जोड़ना। अब सवाल ये है कि क्या विकास और राजनीति को अलग किया जा सकता है या फिर हर बड़ा प्रोजेक्ट चुनावी बहस का हिस्सा बनना ही है। नमो भारत टेक्नोलॉजी और आधुनिकता की ओर एक बड़ा कदम है। ये भारत के पहले सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल नेटवर्क का हिस्सा है। लेकिन क्या ये प्रोजेक्ट सिर्फ चुनावी चर्चा रहेगा या सच में मेरठ और पश्चिमी यूपी की तस्वीर बदलेगी? इतिहास गवाह है, इंफ्रास्ट्रक्चर बदलाव लाता है, लेकिन असली फर्क तब पड़ता है जब उद्योग, रोजगार और लोकल विकास साथ जुड़ते हैं। मेरठ को रफ्तार मिली है, दिल्ली और करीब हुई है, लेकिन सियासत भी तेज हो गई है। आप क्या सोचते हैं? क्या रैपिड मेट्रो पश्चिमी यूपी की गेम चेंजर बनेगी या ये सिर्फ चुनावी विमर्श का हिस्सा है? फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।